हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की भर्ती का एक अपडेट। देखिए, इसमें एक अपडेट है। अभी करंट में आपको पता होगा कि एक एचपीएससी के ऊपर एक केस चल रहा था, एचपीएससी वर्सेस प्रमिला। ये जो केस था ये किस चीज के ऊपर था? ये था रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। रिजर्वेशन पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर केस कर रखा था इसने एचपीएससी के ऊपर, प्रमिला ने। ये पीजीटी मैथ का में भी कोई केस कर रखा था उस भर्ती के ऊपर। तो इसका जो डिसीजन था वो डिसीजन आ गया है डबल बेंच का कि प्रमिला थी वो इसके अंदर जीत गई है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है और ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी और इसने किस चीज के ऊपर केस कर रखा था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो आने वाली भर्तियां हैं, जो एचपीएससी की भर्तियां हैं या फिर हम कह सकते हैं एचएसएससी की भर्तियां, उसके ऊपर इस केस के डिसीजन क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या था। पहले जो एचपीएससी या हम बोल सकते हैं एचएसएससी, ये हरियाणा के अंदर क्या है, दो एजेंसियां हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ए और बी की करती है वो एचपीएससी, और जो ग्रुप सी और डी की करती है वो क्या है, अपनी एचएसएससी है। ये पहले देखिए कैसे रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो कैसे अटेम्प्ट करती थी। यहाँ पे हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, तो लेकिन एचपीएससी और एचएसएससी इन्होंने क्या पॉलिसी लगा रखी थी कि जो रिजर्वेशन का फायदा रहेगा वो प्री के अंदर ये नहीं देते थे, ये इस रिजर्वेशन का फायदा देते थे मेंस के अंदर। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। मान के चलते हैं कि जनरल कैटेगरी और इसके बाद मान लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। एक बार मोटा मोटी हम ये मान रहे हैं कि ये कैटेगरीज है। अब आप मानिए कि जनरल की इसके अंदर है 100 वैकेंसियां, ईडब्ल्यूएस की है 10 वैकेंसी, ठीक है, ओबीसी की है 20 वैकेंसी, एससी की है मान लीजिए 30, और एसटी की तो या होती नहीं है, मान लेते हैं फिर भी की 20 वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, तो 3 और 3 6 2 8, या हम मान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं। तो इसका मतलब टोटल वैकेंसीज जो है वो हो गई 200 वैकेंसी। ठीक है, तो ये क्या करते थे एचपीएससी और एचएसएससी वाले, मान के चलिए कि 5 टाइम्स बुला रहे हैं, 5 गुना बच्चों को बुला रहे हैं। प्री का एग्जाम देने जब जाएंगे तो प्री के अंदर जब कट ऑफ होगी तो वो क्या करते थे, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते थे वो रिजल्ट को कैसे प्रिपेयर करते थे। मान के चलिए 20 है तो 20 का वो 5 गुना, मतलब कि 100 बच्चों को, जो टॉप के, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो टॉप रैंकर थे 100, उनको ये क्या कर लेते थे, फिर बुलाते थे। ऐसे ही ओबीसी का भी 5 टाइम हो जाएगा, तो इसका भी कितने बच्चों को बुलाते थे, 100 बच्चों को। एससी के भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो कितने हो गए, 150 बच्चों को बुला लेते थे। एसटी के 20 थे गुना में 5, तो ये कितने बच्चों को बुलाते थे, 100 बच्चों को। और उसके बाद क्या हो गया, जब 100 जनरल के हो गए उसमें क्या करते थे, 5 से मल्टीप्लाई, मतलब टोटल जनरल कैटेगरी से वो 500 बच्चों को बुला लेते थे, जो टॉप के 500 बच्चे थे जो किसके अंदर थे, जनरल कैटेगरी। ये पॉलिसी क्या थी, अब तक एचपीएससी और एचएसएससी क्या कर रही थी, इसको अडॉप्ट कर रही थी। ठीक है, हालांकि ये पॉलिसी मतलब किसको नुकसान कर रही थी, जो कैटेगरीज, जो शेड्यूल कास्ट हो गए या इकोनॉमिक बैकवर्ड वाले हो गए, अदर बैकवर्ड क्लास हो गई, उनके लिए इसमें क्या था, उनको लॉस हो रहा था। लेकिन ये भी एक पॉलिसी थी,
मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसके अंदर ये सब मेंशन होता है, तो ये कोई गलत नहीं था। लेकिन अब क्या किया, जब प्रोमिला जी ने इसके ऊपर केस किया और जब प्रोमिला जी ने इसके ऊपर केस किया HPSC में, और इसको क्या किया उन्होंने चैलेंज किया कि ये पॉलिसी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सेंटर की जो जैसे SSC हो गया, UPSC हो गया और रेलवे की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनमें क्या एडॉप्ट किया जाता है, उनमें जो रिजर्वेशन है वो प्री में ही दे दिया जाता है, प्री एग्जाम। वो कैसे दिया जाता है वो दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको मैं। मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी की हमारे पास वैकेंसीज हैं 100, EWS की हैं 20, OBC 30, SC 50, मान लीजिए यही वैकेंसीज है, ठीक है। अब क्या मतलब उस जो सेंटर में पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है उसके अंदर क्या है, और जो आने वाले जो हमारा जो HPSC है या आने वाली जो HSSC है वो भी इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाली है। उसका क्या है कि ये जैसे 5 टाइम मल्टीपल बुला रहे हैं मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि जनरल कैटेगरी के सबसे पहले क्या करेंगे, वो इसके अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी का चुनाव होगा जिसमें से बच्चे बुलाए जाएंगे वो होगी जनरल। जनरल को हम बोलते हैं अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। मान के चलिए कि यहां से मतलब टोटल अनरिजर्व से बच्चे लेने हैं 500। अब मान के चलिए कि EWS कैटेगरी में बच्चे ऐसे हैं, 50 बच्चे ऐसे थे, 50 नहीं मानते हम 20 ही मान लेते हैं कि 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि जर्नल की कट ऑफ को भी पार कर रहे हैं। मान के चलिए जर्नल की 70 है, आ रहे हैं मतलब टॉप बच्चे के, और जबकि EWS में ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 बच्चों के नंबर क्या है 70 से अबो, ठीक है जी, 70 से अबो। मतलब क्या है, जनरल का जो टॉप बच्चा है अनरिजर्व कैटेगरी का उसके तो टॉप मार्क्स है 70, और EWS कैटेगरी के अंदर ऐसे 20 बच्चे हैं जो 70 से अबो मार्क्स ले रखे हैं। OBC के अंदर ऐसे 10 बच्चे हैं जो 70 से ज्यादा मार्क्स ले रखे हैं, और SC में भी ऐसे 20 बच्चे हैं जो 70 से अबो मार्क्स ले रखे हैं। तो अब इनका क्या होगा, जो 20, 40 और जो 50 बच्चे ये आए हैं जो जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले रखे हैं, वो अब इस कैटेगरीज के अंदर काउंट नहीं होंगे। वो किसके अंदर काउंट, वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे, वो 50 बच्चे यहाँ चले जाएंगे जनरल कैटेगरी के अंदर, अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे। और जनरल कैटेगरी से कितने बच्चे आएंगे 450, क्योंकि 50 बच्चे हैं वो 70 से अबो जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर उन्होंने ले रखे हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला, देखिए इस पॉलिसी का बेनिफिट यही है कि जो बच्चे अदर कैटेगरी में जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो अपनी सीट छोड़ के कहां चले जाएंगे, अनरिजर्व में। यहां से कहां चले जाएंगे, तो ये लॉस किसका हो रहा है, ये लॉस होगा जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए एक लॉस है, और फायदा किनके लिए है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं उनके लिए एक प्रॉफिट है, फायदा है, ठीक है। और ये फायदा बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि मान के चलिए अब यहाँ था 70 पे कट ऑफ लगी थी, ठीक है। अगर यहाँ होते तो यहाँ कट ऑफ लगनी थी अपनी मतलब 75, जो 70 से अबो वाले बच्चे थे वो भी इसके अंदर ही रह जाते, इसमें भी वो बच्चे रह जाते, इसमें भी। तो इसकी इन तीनों की जो कट ऑफ थी वो क्या जाने वाली थी, हाई। लेकिन अब ये जो पॉलिसी बनी है इसका सीधा सीधा फायदा है वो अपनी जो रिजर्व कैटेगरीज की जो है उनमें इसका सीधा सीधा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कंपटीशन किस चीज के अंदर बढ़ जाएगा, जनरल कैटेगरी के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा। आपने हरियाणा पुलिस में देखा होगा, जो HSSC की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या था, जनरल की कट ऑफ थी वो में भी 47-48 तक चली गई थी, और जबकि EWS या OBC इनकी जो थी वो लगभग 54-55 के आसपास कट ऑफ गई थी। अब ऐसा नहीं होगा, जनरल की कट ऑफ है वो प्री में ही
बहुत ज़्यादा मिलेगी, और इन कैटेगरीज की आपको देखने को लो मिलेगी। तो जो अदर EWS वाले, OBC SC ST वाले हैं, या कोई रिजर्व कोटा वाले बंदे हैं, उनके लिए इस भर्ती में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कंपटीशन और भी हाई होने वाला है, क्योंकि जो अदर कैटेगरीज वाले बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे होंगे, वो ऑटोमेटिक किसकी सीट ले जाएंगे, जनरल कैटेगरी की सीट ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था, मैं आपको समझाना चाहता था। और इसके बाद हम बात करेंगे अब जो HSSC के ऊपर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तो बात हो गई। अब काफी बच्चों के मन में क्या है, HSSC, या हम बात करेंगे HPSC। अब आगे क्या होगा, देखिए HSSC और HPSC की जो अगली भर्तियां आने वाली हैं, नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है, उनके ऊपर ये है, ये पॉलिसी क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, ये पॉलिसी अब आने वाली भर्तियों में लागू होगी। लेकिन क्या था, HSSC की ये पीछे ही लगभग 25,000 के आसपास जो 56 की है, कलरक की है, और अदर जो वैकेंसीज थी, उनका 25,000 का रिजल्ट आया था उनकी, और ज्वाइनिंग भी हो रखी है। उन बच्चों को क्या है, अब टेंशन हो रखी है कि HPSC हरियाणा की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, हाई कोर्ट ने उनका रिजल्ट भी क्वेश्चन कर दिया है जो PGT का, तो उसके कारण क्या है, अब ये सोच रहे हैं कि HSSC में जो हमारी भर्ती है, हमारी ज्वाइनिंग है, क्या ये भी रद्द होने वाली है। मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, जब कोई भी रिक्रूटमेंट होगी, जैसे 25,000 की रिक्रूटमेंट हुई थी अपनी 56-57, ठीक है, और जो अदर्स मान लीजिए इसके अंदर, या हरियाणा पुलिस मान लीजिए, ठीक है, जो ये बच्चे हैं जो ये ज्वाइनिंग कर चुके हैं, इसका जो रिजल्ट है वो फाइनल आ चुका है, और इसका क्या है, ज्वाइनिंग सबकी हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर ये पेंडिंग होता ना, इसका रिजल्ट पेंडिंग होता, भर्ती चल रही होती, तो हो सकता था कि ये वैकेंसी, ये जो वैकेंसीज हैं, दोबारा से री एग्जाम हो जाता है, ये कैंसिल हो जाती। लेकिन अब सब कुछ हो चुका है, इनका रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो अब इनका दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। ये आप बिना टेंशन के रहिए, दोबारा से एग्जाम इसका नहीं होने वाला। क्योंकि अगर अब कोई भी इसके अंदर केस डालने भी जाएगा, तो कोर्ट यही बोलेगा कि आपने अगर ये केस करना था, तो जब प्रमिला जी ने केस किया हुआ था, जब आप HSSC के ऊपर केस कर सकते थे, ये भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, तो मैं भी इस 25,000 के ऊपर कोई भी आज नहीं आने वाली, आप बिना टेंशन के अपनी जॉब करते रहे। हाँ, आगे आने वाली सभी भर्तियों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो HSSC और HPSC की कोई भी आगामी भर्ती आएंगी, चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, या PGT की है, या HSSC में जो न्यू CET है, उसमें बेनिफिट है वो डायरेक्ट रिजर्व कैटेगरीज को मिलने वाला है। अब और जो कंपटीशन है वो किस में बढ़ेगा, जो जनरल, या हम बोल सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए ये एक नुकसान की बात रहेगी। इनमें कंपटीशन है वो बहुत ही हाई होने वाला है। और आज अब से क्या है, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो अदर कैटेगरीज से ऑलवेज ही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो अदर कैटेगरीज वाले बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो किसकी सीट ले जाएंगे, जनरल कैटेगरी वालों की सीट ले जाएंगे। ठीक है, तो आज का मेरा यही था कि आप जो आपके मन में संशय हो रखा था बच्चों के, उसको क्लियर करने का मैंने थोड़ा ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।